कहानी का मेन हीरो है प्रसाद, जो चेराथली नाम के एक छोटे से शहर में रहता है। प्रसाद एक आम से परिवार का बहुत शरीफ और होनहार लड़का है। पूरे शहर को पता है कि प्रसाद एक भला इंसान है, इसलिए सारे शहर की नजरों में भी उसकी इज्जत खासी अच्छी है। तो एक दिन मेडिकल स्टोर पे प्रसाद सृजा को एक मेडिकल किट लेते हुए देखता है। इस मेडिकल किट से पता चलता है कि क्या औरत प्रेग्नेंट है या नहीं, क्योंकि अभी सृजा की शादी नहीं हुई। तो ऐसे उसे ये मेडिकल किट लेते हुए देख प्रसाद को थोड़ा शक होता है। अब क्योंकि सृजा भी उसी के शहर से है और एक अच्छे खानदान की लड़की है, इसलिए उसे सृजा की चिंता होती है और प्रसाद ये बात अपने एक दोस्त को बताता है। अपने दोस्त के थ्रू वो चाहता है कि ये बात सृजा के पिता के कानों तक पहुँचे और वो पता करें कि मामले में कोई गड़बड़ तो नहीं है। भोले भाले प्रसाद को कोई आइडिया नहीं कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। उसका वो दोस्त ये बात सृजा के पिता को बताते हैं, जिसके बाद सृजा के पिता उसे बोलते हैं कि मेरी बड़ी बेटी प्रेग्नेंट है और वो मेडिकल किट सृजा ने उसी के लिए खरीदी थी। तो तुम जाके प्रसाद को बोल दो कि दूसरों के मामले में टांगे अड़ाना बंद करे और दूसरों की बेटियों को बदनाम ना करे। जब प्रसाद को बात की सच्चाई पता चलती है, तब उसे समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। अब सृजा भी एक दिन उसे अकेले में मिलके खूब खरी कोठी सुनाती है। कहाँ बेचारा ये प्रसाद एक भलाई का काम करने चला था और कहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस के रह गया। अब जगह जगह प्रसाद की बदनामी हो रही है। चीजों को शांत करने के लिए और अपनी गलती का एहसास करते हुए प्रसाद सृजा से मिलने पहुंचता है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। प्रसाद बोलता है कि मेरी मंशा तुम्हें बदनाम करने की बिल्कुल भी नहीं थी। उल्टा मुझे तो लगा था तुम किसी परेशानी में फंस चुकी हो और उसी चिंता के चलते मैंने तुम्हारे पिता को ये बात बताई थी। प्रसाद से बात करने के बाद सृजा भी समझ जाती है कि प्रसाद एक बहुत भला इंसान है और जो कुछ भी हुआ वो प्रसाद ने जानबूझ के नहीं किया। इस मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती कब धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है दोनों को पता भी नहीं चलता। प्यार हो जाने के बाद दोनों भाग के शादी करने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि अलग जाति से होने के कारण दोनों के परिवार इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। शादी के बाद दोनों कासरगोड नाम के एक अलग शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब उसी शहर में बस से सफर करते हुए बस में सृजा की आंख लग जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए प्रसाद नाम का एक शातिर चोर सृजा के गले से उसकी चेन चुरा लेता है। पर सही मौके पर सृजा की आंख खुल जाती है और वो प्रसाद को वो चेन निकालते हुए देख लेती है। हड़बड़ाहट में प्रसाद वो चेन जल्दी जल्दी अपने मुंह में डाल के उसे निगल लेता है। सृजा ये देख के पूरी बस में शोर मचा देती है और बस के बाकी लोग प्रसाद को घेर के उसे पीट देते हैं। बस में अफरा तफरी मचाने के बाद सारे पैसेंजर मिलके प्रसाद को पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंच के एएसआई चंद्रन प्रसाद से पूछताछ करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रसाद साफ मना कर देता है और बोलता है कि सृजा ने बस में सोते समय कोई सपना देखा होगा और उसके पास कोई भी चेन नहीं है। प्रसाद के सामान की और उसकी तलाशी की जाती है और चेन का कोई अता पता नहीं है। पुलिस वालों के कई बार सख्ती से पूछने पे भी प्रसाद के मुंह से जवाब नहीं निकलता। प्रसाद उनको बताता है कि उसको चेन का कुछ पता नहीं और उसने ऐसी कोई चेन नहीं चुराई है। फिर प्रसाद से उसके बारे में पूछा जाता है कि वो कौन से गाँव का है और उसके पिता का नाम क्या है, जिसके बदले में प्रसाद उन्हें कुछ झूठे नाम और एड्रेस बता के टरका देता है। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि प्रसाद इस चोरी की दुनिया में बहुत ही मजा हुआ खिलाड़ी है। ये उसकी कोई पहली या दूसरी चोरी नहीं, बल्कि ऐसी कई चोरियां वो कर चुका है और उसे अच्छी तरह पता है कि उसे पुलिस के साथ कैसे निपटना है। पुलिस की इतनी सख्ती को देख के भी प्रसाद टस से मस नहीं होता और अपने जवाब पे अड़ा रहता है। अब पुलिस स्टेशन में इस तरह बैठ बैठ के सृजा और उसके पति प्रसाद की भी हालत खराब हो चुकी है। इस तरह भाग के अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने के बाद उनकी मुश्किलें वैसी ही कम नहीं हुई थी और दूसरी तरफ अब सृजा की ये चेन गुम हो गई। उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही और ना जाने ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में और कितना समय लगेगा। कुछ देर सोच विचार के बाद पुलिस वाले इस नतीजे पर आते हैं कि वो प्रसाद को खूब सारा खाना खिलाएंगे, फिर उसके साथ टॉयलेट तक जाके देखेंगे कि वहाँ से चेन निकल पाती है या नहीं। सृजा का पति प्रसाद अब उस चोर के लिए बहुत सारा खाना खरीद के लाता है। उसे खूब सारा खाना खिलाया जाता है और अगले दिन पुलिस वाले उसके साथ टॉयलेट के लिए जाते हैं। अब कुछ देर पुलिस का समय खराब करने के बाद प्रसाद अपने
अपना काम शुरू करता है, पर उसके बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। सारा का सारा पुलिस डिपार्टमेंट शॉक्ड रह जाता है। उन्हें लगा था कि चेन उसके पेट में होगी जो खाने के साथ बाहर निकल आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। और अब फिर से सारा का सारा पुलिस डिपार्टमेंट सोच में पड़ जाता है, आखिर ये प्रसाद इतना चालाक कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी सोने की चेन गायब है और किसी को उसका एक सुराग तक नहीं मिल रहा। सृजा और प्रसाद को ये बात पता चलती है और वो फिर से परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगा था शायद इसके बाद उनकी चेन मिल जाएगी, पर अभी तक चेन का कोई सुराग नहीं है। इस इन्वेस्टिगेशन के चलते ना ही तो वो दोनों अपने घर जा पा रहे हैं और ना ही शांति से एक भी रात सो पाए हैं। और अब चेन ना मिलने के बाद मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। अब चेन का कोई सुराग ना मिलता देख सृजा का पति थोड़ा दुखी हो जाता है। वो परेशान होके सृजा को डांट देता है और बोलता है कि अगर उस दिन बस में तुम थोड़ी सतर्क होके बैठी होती तो आज ये नौबत ना आती। अब इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से दोनों के रिश्तों में भी खटास बढ़ती ही जा रही है। दोनों बहुत परेशान हैं और अपना सारा गुस्सा एक दूसरे पे निकाल रहे हैं। अब दूसरी तरफ पुलिस के सीनियर ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि प्रसाद का एक मेडिकल चेकअप कराया जाए, उसकी बॉडी का फुल एक्सरे किया जाए और देखा जाए कि चेन आखिर उसके पेट में है भी या नहीं। क्या वाकई उसने चेन निगली भी थी या कहीं रास्ते में ही फेंक दी थी। तो ठीक वैसा ही किया जाता है और प्रसाद की एक्सरे में उन्हें पता चलता है कि वो चेन कहीं नहीं गई बल्कि प्रसाद के पेट में ही फंसी हुई है। ये जान के पुलिस वालों को थोड़ी राहत महसूस होती है और सृजा के चेहरे पे भी थोड़ी मुस्कुराहट आती है। अब तक लोग उस पे शक कर रहे थे कि शायद वो सपना देख रही थी, पर नहीं, वाकई में इस चोर ने वो चेन निगल ली थी और अभी तक वो चेन उसके पेट में ही है। चेन का पता चलने के बाद उस चोर की बहुत पिटाई होती है। पुलिस वाले उसे झूठ बोलने का एक बहुत बढ़िया इनाम देते हैं। मारपीट के बाद प्रसाद उनसे सॉरी मांगता है और बोलता है कि गलती हो गई और मैंने अपने आप को बचाने के लिए आपसे वो झूठ बोल दिया था, चेन मेरे पेट में ही है। अब पुलिस की कार्रवाई फिर शुरू होती है और वो प्लान करते हैं प्रसाद को फिर से पेट भर के खिलाने का और उसे टॉयलेट तक ले जाने का। इस बार एएसआई चंद्रन खुद उसके साथ जाते हैं और उस पे गहरी नजर रखते हैं, पर प्रसाद बहुत ही चालाकी से उनकी नजरें बचा के वहाँ से भाग निकलता है। अब सारा पुलिस डिपार्टमेंट प्रसाद के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भागता है। सीनियर ऑफिसर्स तक भी ये खबर पहुंचती है और एएसआई चंद्रन की नौकरी खतरे में आ जाती है। ऑफिसर एएसआई चंद्रन को बोलते हैं कि अगर इस बार प्रसाद हमारे हाथ से निकला तो आपकी नौकरी हमेशा के लिए गई। इतनी लापरवाही से अपना काम करना और नजर रखने के बावजूद भी एक चोर का आपकी कस्टडी से भाग जाना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अब वो चोर सबकी नजरें बचाता हुआ जंगल में छुप जाता है, पर सृजा का पति प्रसाद सही मौके पे पहुंच के उसे लपक लेता है। उन दोनों में काफी देर तक झड़प भी होती है, जहां से उस चोर का बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल है और वो वापस उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा देता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पे सीनियर ऑफिसर प्रसाद की जमकर धुलाई करते हैं। वो उसे चेन के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में प्रसाद उन्हें बोलता है कि मुझे चंद्रन सर ने ही कहा था कि अगर चेन मिल जाए तो वहाँ से भाग निकलना, और वो चेन मैंने उनके बताए हुए ठिकाने पे रख दी थी। ये बात सुन के सारा पुलिस डिपार्टमेंट शॉक में आ जाता है और सब शक की निगाहों से एएसआई चंद्रन को देखने लगते हैं। ना चाहते हुए भी उन्हें उस चोर की बात पे यकीन करना ही पड़ता है। सीनियर ऑफिसर चंद्रन को बोलते हैं कि अगर ये बात सच हुई तो आपकी नौकरी पे एक और खतरा पैदा हो सकता है। प्रसाद का फिर से एक्सरे कराया जाता है और इस बार उसके पेट से वो चेन गायब है। आखिर वो चेन गई कहाँ और प्रसाद क्या वाकई एएसआई चंद्रन के साथ मिला हुआ है, इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं, पर वो चेन अब उसके पेट में नहीं है। एएसआई चंद्रन प्रसाद को एक बार फिर से बुरी तरह इंटेरोगेट करते हैं। वो इस उम्मीद में है कि प्रसाद चेन का सही पता बता दे, पर प्रसाद जैसा चोर इतनी आसानी से अपना मुंह कैसे खोल सकता है। इतनी मार और इंटेरोगेशन के बाद भी उसका जवाब अभी भी वही है। वो चेन के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं। अब एएसआई चंद्रन अपनी नौकरी बचाने के बारे में सोचने लगते हैं। प्रसाद से तो उन्हें किसी तरह की मदद मिलने की रही और जब तक वो चेन नहीं मिल जाती उनकी नौकरी किसी हालत में भी नहीं बचेगी। इसलिए वो प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत सृजा और उसके पति प्रसाद को एक हूबहू वैसी ही चेन देने पहुंचते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि अभी के लिए आप ये चेन रख लीजिए और उस चोर के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दीजिए, तब तक हमें समय भी मिल जाएगा उससे वो चेन निकलवाने का और मेरी नौकरी भी बची रहेगी। अगले दिन पुलिस स्टेशन में उस चोर के सामने सृजा और उसका पति प्रसाद मान लेते हैं कि वो जो चेन एएसआई चंद्रन ने उन्हें दी थी वो सृजा की ही चेन है। ये देख के चोर के मुंह पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि असली चेन तो उसके पास है और ये जो चेन उन्हें
दी जा रही है ये कोई और ही चेन है। थोड़ी देर के लिए एसआई चंद्रन कमरे से बाहर जाते हैं और उस चोर को मौका मिल जाता है सृजा और उसके पति को अपनी बातों में फंसाने का। वो उन्हें बोलता है कि मैं आपको आपकी असली चेन लौटा दूंगा, पर बदले में आपको मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं देनी होगी। मैं जानता हूँ कि ये चेन आपकी नहीं है और पुलिस ने आपको दी है, पर इसके बाद वो इस चेन के जरिए मुझे फंसा देंगे और मैं 7-8 सालों के लिए जेल में ही चला जाऊंगा। इन सबसे अच्छा है कि मैं आपको बता दूं कि आपकी चेन कहाँ है और आप मेरे खिलाफ गवाही देने से मना कर दें। अब क्योंकि सृजा और प्रसाद भी इस इन्वेस्टिगेशन से परेशान हो चुके हैं, वो भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये सब कार्रवाई खत्म हो और उन्हें उनकी चेन मिले। वो पुलिस वालों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं और उस चोर की बातों में आके उसे हाँ कर देते हैं। अब प्रसाद उन्हें थोड़ा अपने बारे में बताता है और उन्हें कहता है कि मेरा भी मन करता है मैं ईमानदारी से कमाई करूं, पर इस दुनिया में चीजें इतनी आसान नहीं हैं और उसे मजबूरन चोरी करनी ही पड़ती है। अब उसकी इस कहानी के बाद सृजा और उसके पति का विश्वास उस पर मजबूत हो जाता है। उन्हें उस पर तरस भी आता है और उसकी हालत पे रोना भी। आखिरकार वो सृजा के पति को उनकी चेन की असली लोकेशन बताता है और वहाँ पहुँच के सृजा का पति वो चेन ले आता है। अब उस चेन की मिलने की वजह से उनके जीवन की कई परेशानियां खत्म हो चुकी हैं और आखिरी सीन में हमें दिखाई देता है वो प्रसाद नाम का चोर जो कि सृजा के लिए एक थैंक यू का लेटर लिखता है। उसका मतलब ये है कि सृजा और उसके पति ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी और वो जेल से छूट गया। और इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। छोटा सा फैमिली ड्रामा जो हमें कई सारी चीजें सिखा जाता है। ऐसी ही और भी मजेदार कहानियों के लिए प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।